वरकatuh। मेरे बेटे का फ़ोन आया कि बाबा मैं बड़ा डिप्रेस हूँ, लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैंने कहा बेटा, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जिन्होंने हर कीमत पे आपको करना ही होता है, और दूसरे वो जो मासूमियत में बगैर हकायक को जाने कर देते हैं। तो कहने लगा हकायक बताएं ना, कुछ तो लोगों को बताएं। तो मैंने देखा तो 4-5 पॉइंट्स मेरे जहन में आए कि हुआ क्या था। नंबर 1 तो लोग जानना चाहते हैं सियासत क्यों छोड़ी। इसका जवाब कोई भी नहीं है क्योंकि सबको पता है, और मैंने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे कर दी थी। नंबर 2 कि मैंने अलीम खान की सोसाइटी के लिए आते ही इधर जनाब शो कर दिया। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि अलीम खान की सोसाइटी नहीं थी, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो था जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे, और बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बेची। पाकिस्तान में इसका सरमाया गया, और ये 2-3 महीने पहले का अरेंज किया हुआ शो था। ये अलीम खान साहब की सोसाइटी का शो नहीं था। तीसरा सवाल ये था कि जी पैसे से इतनी मोहब्बत है आपको कि सियासत छोड़ते ही आप सीधा अगर शो करने के लिए आ गए हैं। इसका जवाब ये है कि बिल्कुल इतनी मोहब्बत नहीं है। इस शो के सारे पैसे सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट को गए हैं, अबरारुल हक को 1 रुपया भी इसमें से नहीं गया। और अगर मुझे पैसे से बड़ा प्यार होता तो मैं शादियों के शो ना छोड़ता, जो एक एक शादी में से 1-1 करोड़ रुपया मुझे ऑफर होता है। और बल्कि इंटरनेशनल हमारे सिख भाई जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ आके पाकिस्तान में शोज करके जाते हैं, और गाने मेरे गा रहे होते हैं उसमें। तो मैं वो कर सकता हूँ मगर नहीं करता। क्यों? इसलिए कि मेरी वालदा ने मुझे मना किया था कि तुमने ये शोज नहीं करने, और वो एक उसूली मौक़िफ़ मैंने बनाया हुआ है। अब तो सारे पाकिस्तान को पता है कि मैं वो शोज नहीं करता। सो अगर करता होता तो फिर मैं मतलब अगर पैसे से मोहब्बत होती तो फिर मैं सबसे पहले वो कर लेता। फिर अगली बात यह है कि जी के पीटीआई के कारकुनान ने वहाँ पे कोई हल्लड़बाजी की, बिल्कुल ही बेबुनियाद खबर है ये। इन्होंने एक उधर से चीज़ उठाई है, एक उधर से उठाई है, और एक ऐसी सनसनीखेज चीज़ बना के पेश कर दी जिसको खुद देख के मेरी हंसी आ जाती है कि क्या ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। और कई तो गाने भी ऐसे ऐसे डब कर दिए उन्होंने जो वहम गुमान भी नहीं इंसान के। बहरहाल जिसने भी काम किया क्रिएटिवली वो बड़ा ज़हीन आदमी था, और उसमें टके की सदाकत नहीं है। बल्कि पीटीआई वाले बाद में जो मेरे पास आए, जी हमने इसकी तरदीद वगैरह की है, सब जिन्होंने कर दिया कि जी आप तो हमारे हीरो हैं और फलां हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा है इसकी तरदीद वगैरह भी हो गई, और वो चीज़ सामने आ गई। फिर ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप बड़ा जनाब रो रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, तो यहाँ आप भंगड़े डाल रहे हैं। इस पर मुझे एक वाक़या याद आया कि 4 फरवरी 96 में मेरी मदर का इंतकाल हुआ रमज़ानुल मुबारक में। ईद पे बहुत सारे शोज़ थे, लाइन लगी हुई थी। ज़ाहिर है मैंने सारे कैंसिल कर दिए, मगर एक खातून प्रोमोटर थी, वो घर के बाहर आके बैठ गई कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स में मेरा शो है, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, आप ये शो कर दें। मेरे वालिद साहब के पैरों में आके बैठ गई। तो उन्होंने मुझसे कहा चल कर दे सू, मर जाएगी, कहती है पई, रोंदी है पई। तो मैं बड़ी तकलीफ में था कि वालदा का इंतकाल हुआ, मैं शो कैसे करूँगा। मगर वो शो मैंने किया, और उस वक्त आपको पता चलता है जब आप अजियत में हो और आपको हंसाना पड़े, नचवाना पड़े लोगों को। तो लोग नाच रहे थे उस वक्त, तो मेरे गाने भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और बड़े सुपर हिट थे। तो मैंने वो शो, मुझे याद है ये वाला जो शो था ना, ये भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था कि जब आप जिस करब से गुजरे हैं, आपका 15 साल रफाकत एक पार्टी से ख़त्म हुई है, आपके दोस्त यार उधर हैं, परेशान हैं, दिन रात हम उनकी उसमें लगे हुए हैं, आप खुद बड़ी मुश्किल से वहाँ आए हैं, आपकी फैमिली एक अजियत से गुजरी है, तो आप आए हैं, तो आप कभी खुशी से या सेलिब्रेशंस के साथ वो शो नहीं कर सकते। मेरी जगह रह के ज़रा आप सोचें कि कितनी बड़ी मजबूरी होगी। आप जानते हैं कि सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट को हर महीने 6.25 करोड़ रुपया सिर्फ सैलरीज की मद में इकट्ठा करना होता है, जो मेरी जिम्मेदारी है। मैं 2 या 3 प्रोग्राम्स हर महीने लाजमी करता हूँ कि सैलरीज हम कम अज़ कम वहाँ से पूरी करें। मेडिकल कॉलेज हाथ बटाता है, और अभी ये हम आपको सिर्फ सैलरीज का बजट बता रहे हैं, इसमें ना तो मेडिसन शामिल है, ना इक्विपमेंट शामिल है, ना दीगर अखराजात शामिल है। तो जब इतना बड़ा टास्क अल्लाह ने आपको दिया होता है, तो आपको ये काम तकलीफ सहते हुए भी करने पड़ते हैं। गुजारिश ये है कि इन चीज़ों को
थोड़ा सा अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो हम किसी का दिल तोड़ने से बच सकते हैं। और कोई ऐसा शख्स जो पाकिस्तान से प्यार करता हो, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान को दे दी हो, जिसके इदारे जब सहारा बना था तो छोटा सा बेबी था, आज अरबों रुपए में चला गया है। आज अबरार उसके सामने बेबी है, कुछ भी नहीं है उसके सामने। क्यों? इस पे सहारा में पता नहीं कौन कौन आएंगे लोग, कितने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनेंगे, हम दुनिया से जा चुके होंगे, लेकिन ये अच्छा काम करता रहेगा। इसका सिला इंशाल्लाह मेरे वालिदैन को, मुझे, हम सब डोनर्स को मिलता रहेगा। अल्लाह ताला इसको अजर हमें देता रहे इसका। सो ऐसे दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। अल्लाह ताला हमें, हमारा मुल्क जिस कैफियत में, जिस प्रॉब्लम में है, दिन रात हम सब यही सोच रहे होते हैं। हम सब, मुझे लगता है हम बहुत मुहब्बे वतन होते हैं, लेकिन हमें अपने अपने दोस्तों का, अपने मुहब्बे वतन बहन भाइयों का, उनके जज्बात का ख्याल और एहतराम करना भी चाहिए। जुर्मो वद सजा नहीं दे दी। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका हामी नासिर। बहुत शुक्रिया।